डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम हाइपरबोला का बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिएगा, एक हाइपरबोला है, उसके ऊपर एक पॉइंट है। इस पॉइंट की जो फोकल डिस्टेंसेज है उनका जो प्रोडक्ट है वो 32 है। ठीक है। और इस हाइपरबोला की जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो P है और लेटस रेक्टम की जो वैल्यू है वो है Q। तो हमें P² + Q² फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि फोकल डिस्टेंस होता क्या है। तो सबसे पहली बात है, क्योंकि इस हाइपरबोला में y² के साथ नेगेटिव साइन है तो ये हाइपरबोला कुछ बनेगा इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, देखते जाइएगा। लेट से इस हाइपरबोला के ऊपर कोई पॉइंट है 4,2√3। ऑब्वियस सी बात है कि इसके जो फोकस होंगे लेट से S1 और S2 है। तो इस पॉइंट P की S1 से जो डिस्टेंस है या फिर S2 से जो डिस्टेंस है, इन दोनों को ही हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रहना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे डिराइव करके नहीं बता सकता आपको, बट देखिए वो होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ P का x कोऑर्डिनेट ऑफ P इंटू E-A, यानी कि PS2 की वैल्यू या S1 की वैल्यू, और PS1 की वैल्यू होगी x कोऑर्डिनेट ऑफ P इंटू E+A। ठीक है। मतलब आप किसी के साथ भी प्लस ले सकते हो, किसी के साथ भी माइनस ले सकते हो। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपने किसके साथ प्लस माइनस लेना। एक के साथ प्लस आएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे के साथ माइनस आएगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि इन फोकल डिस्टेंस, ये दो फोकल डिस्टेंसेज है, इनका जो प्रोडक्ट है वो 32 गिवन है, तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो PS1 इंटू PS2 जब हम करेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ P इंटू E-A इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P इंटू E प्लस A जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, x कोऑर्डिनेट ऑफ P का स्क्वायर इंटू E का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। ये हो गई प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस यानी 32 के बराबर। अच्छा, x कोऑर्डिनेट ऑफ P तो हमको पता है 4 है, तो 4 रख दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 32 = 16E² माइनस A²। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, A² = 16E² माइनस 32। थोड़ा इसको सही शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 16 को कॉमन ले लेते हैं, E² माइनस 2 कर लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब कोई दूसरी कंडीशन है क्या जिससे मैं कोई दूसरी इक्वेशन निकाल सकूं, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल हैं। तो दूसरी इक्वेशन के लिए एक काम करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये इस हाइपरबोला के ऊपर लाई करता है, तो डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पुट कर देते हैं हम इस पॉइंट को इस हाइपरबोला के इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, 16A² माइनस 12/B² = 1। थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 16 टाइम्स B² माइनस 12A² हो जाएगा A² B²। अब देखिए यहाँ पे दो अलग वेरिएबल है, यहाँ पे दो अलग वेरिएबल है, तो हम कुछ और करने का सोचते हैं, और मतलब कि हम इसको एक ही टर्म्स में लिख सकें। तो ध्यान से देखिएगा, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का जो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 + B²/A²। तो यहाँ से आप B²/A² की वैल्यू निकाल सकते हैं, E² - 1 = B²/A²। तो इस रिलेशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे B²/A² बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जाएगा देखिए, आप A² से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स B²/A² माइनस 12 = B²। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि B²/A² को आप क्या लिख सकते हैं, E² - 1
-12 इक्वल टू बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे बी स्क्वायर, तो अगेन मैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर निकाल सकता हूँ। कैसे? इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करके इक्वेशन नंबर 1 से। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 16 टाइम्स ई स्क्वायर -1 -12 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 टाइम्स ई स्क्वायर -2। ठीक है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अगेन इसकी जगह ई स्क्वायर -1 लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर -1, इसकी जगह पर लिख दिया है, इसकी जगह पर ई स्क्वायर -1 लिख दिया है, इसको मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स ई स्क्वायर -12 इक्वल टू 16 टाइम्स ई स्क्वायर -1 -12। मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करने के बाद ये कुछ ऐसा बचेगा। ठीक है, अब जो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ई की पावर 4 -12 ई स्क्वायर और प्लस 2 4 जा 8 इज इक्वस टू 4 ई स्क्वायर -4 -3, -4 और -3 जो है -7 हो जाएंगे। पूरे एक्सप्रेशन को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाता हूँ सॉरी, तो ये हो जाएगा 4 ई की पावर 4 -16 ई स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए 15 4 जा 60 होता है और 10 6 जा 60 होता है, तो 4 ई की पावर 4 -10 ई स्क्वायर -6 ई स्क्वायर प्लस 15 इक्वल टू 0 है ना। 2 ई स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे आप, तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं ना, तो यहाँ बचेगा 2 ई स्क्वायर -5 और यहाँ से -3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से ई स्क्वायर की दो वैल्यूज आएंगी, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 और ई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू लें कौन सी ना लें। अब एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिएगा ई स्क्वायर की जगह पर 3/2 रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और दो स्क्वायर इन दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसका मतलब 3/2 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ई स्क्वायर की वैल्यू 5/2 आ गई। अब आगे चलते हैं थोड़ा, ई स्क्वायर की वैल्यू 5/2 को यहाँ पे रख लेते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्व टू क्या आ जाएगा 16 टाइम्स 5/2 -1 यानी कि 3/2 होता है इंटू 3/2 -12, तो ये हो जाएगा 24 -12 यानी कि 12। ठीक है, इसी तरीके से मैं ए स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू ई स्क्वायर -1 थी, बी स्क्वायर की वैल्यू 12 आ गई अपॉन ए स्क्वायर, ई स्क्वायर की वैल्यू 5/2 रखूँगा तो ये 3/2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए 4 जा, तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई। क्या आ गई? 8 आ गई। अब हमसे जो पूछा गया है उस पर हम उसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें बोला गया है कि जो P है वो है P जो है वो कॉन्जुगेट एक्सिस है ना, P जो है कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 2B, और Q जो है वो है लेटस रेक्टम की लेंथ 2B² अपॉन A, है ना। तो हमसे पूछा गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो यानी कि 4B² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4B की पावर 4 अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, B² इंटू B स्क्वायर। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है तो इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो B² अपॉन A स्क्वायर की वैल्यू आई थिंक ये यहाँ पे 3/2 आ जाएगी यहाँ से, है ना। तो ये हो जाएगा 4B² प्लस 4 इंटू 3/2 इंटू B स्क्वायर
बी स्क्वायर की वैल्यू भी रख सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से एक्चुअली 10b² के बराबर आ जाएगा, और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 12 है, तो 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 120। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं ऐसी और भी वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।